नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं टुडे न्यूज। आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। इन वाक्यों में नालंदा की तारीफ, पीएम मोदी के संबोधन पर खूब बजी तालियां। पीएम नरेंद्र मोदी ने आज यानी 19 जून को नालंदा यूनिवर्सिटी के नए कैंपस का उद्घाटन कर दिया। इस उद्घाटन के दौरान उनके साथ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी दिखे। वहीं पीएम मोदी से पहले गया एयरपोर्ट पहुंचे थे, जहां केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी, बिहार सरकार की ओर से सहकारिता मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार समेत कई मंत्रियों ने उनका स्वागत किया था। मक्का में 52 डिग्री तक पहुंचा पारा, भीषण गर्मी ने ली 550 हज यात्रियों की जान। मक्का में गए हज यात्रियों के लिए भीषण गर्मी मौत का कारण बन रही है। मक्का में गर्मी से अब तक कुल 550 हज यात्रियों की मौत हो गई है। इन सभी यात्रियों की मौत के लिए भीषण गर्मी और बढ़ते तापमान को जिम्मेदार बताया गया है। एक राजनयिक ने इन सभी की मौत की पुष्टि की और गर्मी को इसके पीछे का कारण बताया। आतंकी निज्जर के लिए फिर जाग उठा कनाडा का प्रेम, खालिस्तानी के लिए संसद में रखा गया 1 मिनट का मौन। हरदीप सिंह निज्जर की मौत पर कनाडा ने एक बार फिर सहानुभूति दिखाई है। मंगलवार को हाउस ऑफ कॉमन्स में खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर के लिए 1 मिनट का मौन रखा। हरदीप सिंह निज्जर की 18 जून 2023 को कनाडा के सर में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। निज्जर की हत्या के लिए कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने भारत की एजेंसियों को जिम्मेदार ठहराया था। असम में बाढ़ की स्थिति बिगड़ी, अब तक 26 लोगों की मौत, 15 जिलों में 1.61 लाख लोग प्रभावित। असम में आई भीषण बाढ़ से अब तक 20 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है और 15 जिलों में 1.61 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। करीमगंज जिले की हालत और भी गंभीर बताई जा रही है। बाढ़ से 15 जिलों में 93,895 पालतू जानवर भी प्रभावित हुए हैं। मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों से सभी आवश्यक कदम उठाने और प्रतिक्रिया प्रणाली को मजबूत करने का निर्देश दिया है। कांग्रेस छोड़ बेटी श्रुति के साथ बीजेपी में शामिल हुई किरण चौधरी, पार्टी पर लगाए ये गंभीर आरोप। हरियाणा की वरिष्ठ कांग्रेस विधायक किरण चौधरी और उनकी बेटी श्रुति चौधरी कांग्रेस छोड़ आज भाजपा में शामिल हुई। उन्होंने दिल्ली भाजपा मुख्यालय में पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली। दोनों ने हरियाणा कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। श्रुति चौधरी ने कहा कि हरियाणा कांग्रेस अब पूरी तरह से स्वार्थी हो गई, इसलिए पार्टी में नहीं रह सकते। नीट छात्रा आयुषी पटेल ने लगाए थे फर्जी आरोप, कोर्ट ने खारिज की याचिका, अब एनटीए लेगा एक्शन। लखनऊ की आयुषी पटेल ने नीट 2024 की परीक्षा में ओएमआर शीट फटी हुई मिलने के कारण परिणाम घोषित न करने की याचिका दायर की थी। इस प्रकरण पर मंगलवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में सुनवाई हुई तो पता चला कि छात्रा फर्जी एप्लीकेशन नंबर से एनटीए को मेल कर रही थी। इसके बाद कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया। वाराणसी में पीएम मोदी के स्वागत में पग पग बरसे फूल, हर हर महादेव का होता रहा उद्घोष। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिगरा स्थित डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम में पुनर्विकास कार्य का निरीक्षण किया। पहले चरण में बनाए गए मल्टी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स देखा, दूसरे चरण में तैयार सेंटर ऑफ एक्सीलेंस व तीसरे चरण में बनाए गए खेल मैदानों को भी देखा। यहाँ हुए कार्य के प्रति संतोष जताते हुए खेल के विकास पर भी चर्चा की। दिल्ली में क्यों गहराया पानी का संकट, केजरीवाल सरकार ने बताई वजह। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के कई इलाकों में अभी भी पानी की किल्लत बनी हुई है। ये जल समस्या न्यूट्रिएंट्स दिल्ली के अस्पतालों में तक पहुंच गई है। अभी अस्पतालों के भूमिगत जलाशय के पानी का उपयोग किया जा रहा है, लेकिन जलाशय से कम हो रहे पानी से सेवाएं बाधित न हो, इसके लिए एनडीएफसी ने टैंकरों से जलाशय में आपूर्ति शुरू कर दी है। पंजाब में 2 महीने से वेतन को तरस रहे बस कर्मचारियों ने की हड़ताल, यात्री परेशान। पंजाब में बस कर्मचारियों ने वेतन न मिलने से हड़ताल शुरू कर दी है। बस कर्मचारी बस स्टैंड के बाहर सरकार के खिलाफ धरना दे रहे हैं। बस कर्मचारियों की हड़ताल से सफर करने वाले यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बस कर्मचारियों की हड़ताल से कई यात्रियों को वापस लौटने के लिए मजबूर होना पड़ा। राम मंदिर में जवान की गोली लगने से मौत, वीआईपी गेट के पास था तैनात। राम मंदिर की सुरक्षा में तैनात स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स के एक जवान की संदिग्ध परिस्थितियों में गोली लगने से मौत हो गई। गोली कैसी लगी ये अभी साफ नहीं है। कई आला अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। एनसीआर कदम निकाल रही गर्मी, कोरोना के बाद पहली बार शमशान घाट पर लग रही कतारें, अस्पताल भी हुए फुल। दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में इन दिनों गर्मी का सितम जारी है। एक ओर जहां दिन में तापमान इतना बढ़ रहा है कि 44 डिग्री का तापमान 51 डिग्री महसूस हो रहा है, वहीं रातों की गर्मी ने भी सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। न्यूनतम तापमान 35 डिग्री के पार पहुंचने के चलते लोग बेहाल हैं और इस कारण पहले से बीमार लोगों की मौत हो रही है। आखिर आइसक्रीम में किसकी थी उंगली, इस बड़े सवाल का पुलिस के साथ लगा जवाब। खुलासे के पीछे है कहानी।
मलाड के एक डॉक्टर द्वारा ऑनलाइन ऑर्डर की गई आइसक्रीम में मानव उंगली का एक हिस्सा पाए जाने के एक सप्ताह बाद मुंबई पुलिस की टीम को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। बताया जा रहा है कि वह उंगली आइसक्रीम फैक्ट्री के किसी एक घायल कर्मचारी का है। जिस दिन इस आइसक्रीम का पूरा बैच पैक हो रहा था उसी दिन घटना फैक्ट्री के अंदर घटी। 21 जून तक दिल्ली वालों को पानी नहीं मिला तो सत्याग्रह शुरू करेंगे। आतिशी ने प्रधानमंत्री को लिखा पत्र। भीषण गर्मी की वजह से दिल्ली में पानी की समस्या बढ़ गई है। दिल्ली की जल मंत्री आतिशी ने जल संकट को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में 28 लाख लोगों को पानी नहीं मिल रहा है। अगर 21 जून तक दिल्ली के लोगों को उनके हक का पानी नहीं मिला तो मैं सत्याग्रह करने को मजबूर हो जाएंगे। कांग्रेस में लौटना चाहता हूं क्योंकि प्रणब मुखर्जी के बेटे अभिजीत का क्यों हुआ टीएमसी से मोह भंग। बताई वजह, पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के बेटे अभिजीत मुखर्जी ने टीएमसी पार्टी छोड़ने का फैसला कर लिया है। वहीं अभिजीत मुखर्जी ने एक बार फिर कांग्रेस में शामिल होने की इच्छा जाहिर की। उन्होंने कहा कि मैंने कांग्रेस की आलाकमान से बातचीत की है। वहीं उन्होंने ये भी बताया कि आखिर क्यों उनका टीएमसी से मोह भंग हो गया। उन्होंने टीएमसी की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े किए। मैं 2024 से झेल रहा हूँ, गिरिराज सिंह ने दिया चौंकाने वाला बयान। सियासत हुई थी। बिहार में एक बार फिर से हिंदू मुस्लिम की राजनीति ने जोर पकड़ लिया है। जदयू सांसद देवेश चंद्र ठाकुर के विवादित बयान के बाद अब भाजपा सांसद गिरिराज सिंह का चौंकाने वाला बयान सामने आया है। गिरिराज सिंह ने खुलेआम मीडिया में कहा कि वह 2014 से जुल्म झेलते आए हैं। देवेश चंद्र ठाकुर की आंख आज खुली है। किरण चौधरी की भाजपा में हुई एंट्री। हरियाणा के 3 लालों के वारिस अब भगवा खेमे में घुमा सियासत का चक्र। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी बंसीलाल की पुत्र बधुआ भिवानी के तोशाम से विधायक किरण चौधरी और उनकी बेटी पूर्व सांसद श्रुति चौधरी ने कांग्रेस छोड़ दिया है। अब दोनों भाजपा में आ गए हैं। दोनों ने भाजपा ज्वाइन कर लिया। इसके साथ ही हरियाणा की सियासत के 3 लालों की विरासत अब भाजपा के झंडे के नीचे आ गई है। 30 दिन में राफा को बना दो शमशान, मिटा दो हमास का नामो निशान। नेतन्याहू ने अपनी आर्मी को दी मोहलत। गाजा पट्टी के बाद अब राफा में इजरायली सेना नई रणनीति के साथ जंग जारी रखे हुए है। इस बीच नेतन्याहू ने अपनी आर्मी को 1 महीने की मोहलत दी है और वो हमास का पूर्ण खात्मा कर ले। इजरायली सेना ने कुछ महीने पहले गाजा में जो किया वो अब राफा में रिपीट हो रहा है। पहले राहत शिविरों पर आग के गोले बरसाए और सैकड़ों को मार डाला। प्रणब दा के बेटे ने आगे कहा, मुझे धीरे धीरे खास व्यक्ति और एक खास समूह द्वारा हाशिए पर डाल दिया गया। इसी दौरान ममता दीदी ने मुझे बुलाया क्योंकि मैंने उनसे समय मांगा था। पूर्व राष्ट्रपति और दिग्गज कांग्रेसी रहे दिवंगत प्रणब मुखर्जी के बेटे अभिजीत मुखर्जी ने कांग्रेस में वापसी की अपनी इच्छा प्रकट की। इसके लिए उन्होंने ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली टीएमसी की कार्य संस्कृति पर भी सवाल उठाया है। कैमरे की रिकॉर्डिंग नहीं, जमानत के लिए केजरीवाल की क्या दलीलें। ईडी का जवाब। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था। केजरीवाल को इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 21 दिनों की अंतरिम जमानत दी थी। कथित शराब घोटाले में गिरफ्तार किए गए अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर राउत रेवेन्यू कोर्ट में जज न्याय बिंदु की अवकाशकालीन बेंच के सामने दलीलें रखी जा रही है। केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था। मनोज तिवारी ने कबूला क्यों चुनाव में हो गई थी टेंशन, हार का भी लगा था डर। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से लगातार तीसरी बार सांसद बने मनोज तिवारी ने कबूल किया है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की दोस्ती से उन्हें टेंशन हो गई है। कन्हैया कुमार पर भी तिवारी ने लगाया एक आरोप। नीट पेपर लीक। नोटिस मिलने के बाद पटना के ईओयू दफ्तर पहुंचे अभ्यर्थी। पूछताछ में खुलेंगे राज। नीट पेपर लीक मामले में ईओयू ने 9 अभ्यर्थियों को नोटिस भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया है। पटना स्थित ईओयू दफ्तर में बुधवार को कुछ अभ्यर्थी पहुंचे हैं जिनसे टीम पूछताछ कर रही है। इनमें से एक छात्रा का नाम ईशा शर्मा है। वो बख्तियारपुर की रहने वाली बताई जा रही है। अभ्यर्थियों से नीट पेपर लीक को लेकर पूछताछ की जा रही है। उत्तराखंड में तेजी से पिघल रहे ग्लेशियर। शीतकाल की अपेक्षा 3 गुना बढ़ा नदी का जलस्तर। 11,000 क्यूसेक से पार पहुंची शारदा। ग्रीष्मकाल की शुरुआत के समय नदी 5,000 क्यूसेक के आसपास थी। शीतकाल में बर्फ जमने की वजह से शारदा 4,000 क्यूसेक तक पहुंच जाती है, लेकिन बढ़ते तापमान की वजह से ग्लेशियर पिघल रहे हैं। उच्च हिमालय में काला पानी के पास न बहने वाली शारदा का पानी बढ़ गया है। वहीं इस साल पिछले 10 वर्षों में सर्वाधिक गर्मी इस बार देखने को मिली है। इंटरनेट मीडिया पर लाइक कमेंट के लिए यूट्यूबर की शर्मनाक हरकत। हरिद्वार में बांट रहा बियर, वीडियो वायरल। यूट्यूबर अपने सब्सक्राइबर्स के लिए बियर का गिफ्ट लेकर मांस मदिरा के लिए प्रतिबंधित दक्ष नगरी
कनखल जा पहुंचा, जिसका एक वीडियो भी इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रहा है। प्रतिबंधित क्षेत्र में बियर बांटने का वीडियो प्रसारित होने पर तीर्थ पुरोहित समाज से लेकर कई धार्मिक संगठनों और सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने आरोपित के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी उठानी शुरू कर दी। भारतीय टीम मौजूद T20 वर्ल्ड कप 2024 के सुपर 8 के मुकाबले खेलने के लिए वेस्ट इंडीज पहुंच गई है। बुधवार को भारतीय टीम ने बारिश के बाद नेट प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लिया। इस दौरान विराट कोहली ने वेस्ट इंडीज के दिग्गज क्रिकेटर सर वेस्ली हॉल से मुलाकात की। सर वेस्ली हॉल ने अपनी साइन की हुई किताब कोहली को भेंट की। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। T20 वर्ल्ड कप 2024 में सुपर 8 के मुकाबले खेलने के लिए भारतीय टीम अब वेस्ट इंडीज पहुंच चुकी है। ग्रुप स्टेज के अपने सभी मैच अमेरिका के न्यूयॉर्क में बने अस्थायी स्टेडियम में खेले थे। वहां पर बल्लेबाजी में कोई खास प्रदर्शन देखने को नहीं मिला था, जिसकी सबसे बड़ी वजह पिच का बैटिंग में मुफीद ना होना था। अब इसको लेकर सूर्य कुमार यादव का भी बयान सामने आया है। आइए अब चलते हैं बॉलीवुड खबरों की ओर। आथ्या केएल राहुल ने कुछ इस अंदाज में मनाई थी अपनी पहली वेडिंग एनिवर्सरी। वायरल हुई कपल की कैंडल लाइट डिनर तस्वीरें। आथ्या शेट्टी और केएल राहुल ने 23 जनवरी को अपनी शादी की पहली सालगिरह मनाई थी। अब सोशल मीडिया पर उनकी इस खास की कुछ फोटोज वायरल हो रही हैं, जिसमें कपल बेहद प्यारा लग रहा है। दोनों एक दूसरे के साथ वक्त गुजारते नजर आ रहे हैं। फैंस को इस कपल की तस्वीरें बेहद प्यारी लग रही है। सिकंदर के सेट से दिखी सलमान खान की पहली झलक। भाईजान का न्यू लुक देख फैंस हुए क्रेजी। सुपरस्टार सलमान खान इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म सिकंदर को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। मंगलवार से निर्देशक AR मुर्गदास की इस मूवी की शूटिंग का आगाज हो गया है। इस बीच सिकंदर के सेट से सलमान खान का फर्स्ट लुक सामने आया है, जिसे खुद भाईजान ने सोशल मीडिया पर शेयर किया है। जलवा दिखाने को लेकर चंद्रिका दीक्षित प्रोमो देख बोले फैंस, टीवी एक्टर्स का क्या होगा। अनिल कपूर को मेकर्स पहली बार बिग बॉस को शो होस्ट करते देखेंगे। कुछ ही दिनों में ये शो शुरू होने वाला है। बिग बॉस OTT 3 की रिलीज डेट नजदीक है। ऐसे में पहले कंटेस्टेंट का प्रोमो भी जारी हो चुका है। इस बार बिग बॉस में लोगों को वह कंटेस्टेंट देखने को मिलेंगे जिनने अब तक लोगों को लजीज वड़ा पाव खिलाया है। कार्तिक आर्यन की मां ने एक्टर के लिए पसंद कर ली बहू, बोली डॉक्टर लड़की। द ग्रेट इंडियन कपिल शो का नया प्रोमो आ गया है। इस बार एपिसोड में चंदू चैंपियन एक्टर कार्तिक आर्यन अपनी मां के साथ पहुंचेंगे। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी दिन भर की बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए टुडे न्यूज।